ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हमारे हिंदू या सनातन धर्म के हिसाब से विवाह के 7 फेरे और 7 वचन। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग में बैठने से पूर्व उसे 7 वचन लेती है। कन्या वर से लिए जाने वाले 7 वचन के जो प्रकार हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रथम वचन है तीर्थ व्रतोद्धापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियमयम कुर्या वामंग ममायामी तदा तद्यम ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास तथा अन्य धर्म कर्म आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम बाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वांग में आना स्वीकार करती हूँ। मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। जिसे धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। अब द्वितीय वचन है पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांग मयामी तदा त्वदीये ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें। तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपनी पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर लेता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। अभी जो तीसरा वचन है वो है जीवनम अवस्थात्रय मैं पारणम कुर्यात् वामांगयामी तदा तुदियम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। मतलब तीसरे वचन में कन्या कहते हैं कि आप मुझे वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं मतलब युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामंग में आने को तैयार हूं। मतलब बुढ़ापे तक जब से हम शादी कर रहे हैं तब से बुढ़ापे तक आपको हमारे साथ रहना है। आप हमारा पालन करेंगे, आप हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मेरे हर सुख दुख में आप हमारे सहभागी होंगे। अभी है चतुर्थ वचन, चौथा वचन जो है कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याम वामंग मयामी तदा तुदिये ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। कन्या चौथे वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आपका विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामंग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरे मन से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चल पाएगी। इसलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस वचन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा है, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। फिर है पांचवा वचन। पांचवा वचन है स्वसदकार्य व्यवहार कर्मण्य व्यपे ममापि मंत्र यथा वामांग मयामी तदा तव्ये ब्रुते वचम पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या जो कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो
कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में, लेन देन तथा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। फिर छठा वचन, न मेपमानं सविदेशिकनां द्वैतं न वा दुर्व्यसनं भंजेष्ट वामज्ञमयामि तदा त्वदीये ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपने सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूं तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता है ये हर कोई समझ सकता है। ये आपको ही कोई सबके सामने डांट दे तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या भावना उत्पन्न होगी। यहाँ पत्नी चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसे जैसा चाहे डांट दे, किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा की जाए, साथ ही वो किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न कर ले। फिर सातवां वचन, पर स्त्रियम मात्र समान तमिच्छ स्नेह यदा चेन्मये कांतपुर्य वामांग मम्यामि तदा बत्योदये ब्रूते वचन सप्तमत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप प्रायी स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। विवाह पश्चात यदि किसी बाहरी स्त्री के आकर्षण में पदभ्रष्ट हो जाए तो उसकी परिणति क्या होती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो धन्यवाद। आपको मैंने 7 वचन बताए और मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, विवाह जो होता है, विवाह का जो संधि विच्छेद भी है वो भी क्या है, वि और वाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, किंतु हमारे हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर दो तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से ज्यादा आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।